नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिदे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी सुबल सागर जी मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जीवन में जय की प्राप्ति चाहिए हो, अपने जीवन को विजय दिलाना हो तो जिनके चरणों में बैठना ही पड़ेगा। जब तक जिनके चरणों में नहीं बैठा जाएगा तब तक जय प्राप्त होना संभव नहीं है। जितने भी जीव जिन हुए हैं, जितने भी जीव जिनेन्द्र हुए हैं, वे सब पूर्व में जिन चरणों में बैठे हैं, इसीलिए जिनेन्द्र हुए हैं। जब तक जीव बाह्य जगत की शरण में रहेगा तब तक जिन मत में जिसे जिनेन्द्र कहा गया है उस पद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। पंडित जी, जिन मत में और जन मत में अंतर समझना चाहिए। जिन मत और जन मत में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए हर जगह खड़े मिलते हैं। अभी तक जिन मत और जन मत का अंतर समझ में नहीं आया। पंडित जी, जन मत हो, जन मत पूरा का पूरा हो, लेकिन वह यह नहीं प्रमाणित करता कि वह सत्य है। जनमत यह प्रमाण नहीं है। जनमत बहुत लोग खड़े होंगे, बहुत लोग एक सा कार्य करते देखे जाएंगे, लेकिन उस जनमत को सत्य मत मान लेना, प्रमाणित मन मान लेना। और जहां जनमत भी ना हो और जिन मत मिल जाए, वहां जरूर से अपनी उपस्थिति अनुमोदना।
वहां अनुमोदना भी कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण है, और जनमत को देखकर, भीड़ को देखकर चले गए तो कल्याण मार्ग नहीं मिलने वाला है। जिन मत से जब तक दूर रहा है जीव, जनमत में जब तक पड़ा रहा है जीव, तब तक जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग को वह अपना नहीं पाया। सम्यक क्या है? सम्यक क्या है? सम्यक दृष्टि। जब तक जीवन में दृढ़ विश्वास ना आ जाए, तब तक उसके आगे का जो भी कार्य है वह निश्चित नहीं किया जा सकता। जीवन में तीन धारे रोहित, तीन धारा बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अंतरंग का विश्वास, फिर विचारधारा, और तीसरा है आचार संहिता। पंडित जी, आचार संहिता तक पहुंचना है तो विचार पूर्वक आचार संहिता लागू होगी, तो वह आचार संहिता आपको कहीं पहुंचाएगी। और बिना विचारे, बिना विवेक के जो चल पड़ते हैं वे दुख को ही भोगते हैं। बिना विचारे जब भी कार्य किया जाता है वे सब बाद में पछताते ही हैं। और विचार किस पर किया जाए, यही विचार नहीं है। सबसे पहले विचारों के लिए क्या गति देना चाहिए, विचार कहां होने चाहिए, ये जब तक नहीं पता चलता तो विचार उसी पे चलता है जिस पर श्रद्धान होता है। जिस पर श्रद्धान नहीं, उस पे विचार कैसा? हाँ पंडित जी, विचार आज तक उस पे नहीं किया जिस पे आपका श्रद्धान नहीं था। वैभव, विचार कब करते हो? जब सामने वाले पर विश्वास हो जाता है, श्रद्धान हो जाता है। और जब तक विश्वास नहीं है तब तक श्रद्धान नहीं है, तब तक उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। यही लौकिक जीवन में यही करते हैं नरेंद्र भैया। लौकिक जीवन में भी यही किया जाता है। पहले जिसके पास आपको खड़े होना है, अगर वैद्य के पास भी जाते हो और उस पर श्रद्धा ही नहीं है, उस पर विश्वास ही नहीं है, तो उसके बारे में आप कब विचार करोगे? ये तीन धाराएं ही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। सबसे पहले अपने जीवन में विश्वास को जागृत कीजिए। नया वर्ष तभी नया वर्ष कहलाएगा, नहीं तो ऐसे कितने नए वर्ष निकल गए। अगर जीवन में सम्यक रूपी सूर्य का उदय हो गया तो आपका नया वर्ष है। अन्यथा जिन मत की ओर श्रद्धान हो गया तो नया वर्ष मनाना सार्थक हो जाएगा। और जनमत में ही पड़े रहे, व्योम जनमत में पड़े रहे तो जिनमत कभी नहीं मिलने वाला है। जनमत को एक ना एक दिन पंडित जी जिनमत के पास आना ही पड़ता है, यदि वह सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाता है। आज आचार्य भगवान कुछ ऐसा आपको उपदेश बहुत दिनों से हमें चला आ रहा है कि दान की परंपरा, वैयावृत्ति। आपने ये नया वर्ष मनाया, नए वर्ष में ये देख लिया कि हमें यदि अपने जीवन में उत्थान चाहिए तो दिगंबर योगी गुरुओं के पास बैठना पड़ेगा, देवशास्त्र गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तब तो लौकिक उपलब्धियां भी उसी से मिलने वाली हैं, और पारलौकिक उपलब्धि भी चाहिए तो भी देवशास्त्र गुरु के चरणों के बिना नहीं मिलने वाली है। पंडित जी 4 उपाय बताए हैं, सीधे सीधे 4 उपाय बताए हैं जीवन को धन्य करने के। जिन जिन को अपना जीवन धन्य करना हो 4 प्रकार से किया जा सकता है। एक जो दान की परंपरा है, यह धन्य करने की परंपरा है। जितने लोग धन्य हुए हैं अर्थात सम्मान को प्राप्त हो रहे हैं, 4 प्रकार के दान देकर हो रहे हैं। कभी भी नमन, जितना उच्च व्यक्ति होगा
उसका हाथ कभी फैलाने के लिए नहीं होगा, उसका हाथ सदैव देने में तत्पर होगा। जितना श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वे देते देते नहीं अघाता, और जितना नीचता की ओर जाएगा वह लेते लेते नहीं अघाता। अब ध्यान रखना, भगवान के पास लेने जा रहे हो, मांगते मांगते पूरा जीवन निकल गया है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, क्यों अपनी हीनता और दीनता को प्रकट करते हैं। आचार्य भगवंत तो ये कह रहे हैं, क्यों हीन और दीन बनते हो, अपनी अंतरंग की भगवत सत्ता को पहचानो, तुम भी हीन दीन नहीं हो, तुम भी मेरे जैसे भगवान हो। ये नहीं समझ में पा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है पंडित जी। लेकिन कभी भी विनय के बिना यह संभव नहीं है। विद्या कभी सिर पर बैठकर नहीं ली जाती। सम्यक विद्या प्राप्त करना हो तो गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है, और यदि विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के सिर पर बैठेगा तो कभी विद्या मिलने वाली नहीं है। यह विनय गुणी है, जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक बड़े बनोगे नहीं। छुपना भी जरूरी है और झुकना भी जरूरी है पंडित जी, छुपना भी जरूरी है। वह बीज, फिर से आ जाओ पंडित जी, बीज तो बहुत काम का है, कितनी सारे संदेश दे रहा है वह बीज। छुपा नहीं होता पंडित जी, छुपा नहीं होता तो इतना बड़ा वट वृक्ष कैसे बनता। छुपा रहा, मिट्टी में छुपा रहा, फिर बाघड़ में छुपा रहा, तो बट वृक्ष बनकर सबको छाया दे रहा है। ऐसे ही अंतरंग में यदि थोड़ा सा विरक्ति का भाव आया और वह विरक्ति के भाव को संयम की भूमि पर नहीं बोया गया, तो यह विरक्ति वहीं के वहीं धूमिल हो जाती है। संयम लेने के भाव किस किस के आते हैं? ऐसा कोई नहीं है, कभी ना कभी तो पंडित जी ऐसा लगता ही है कि मुझे भी इस मार्ग पर बढ़ जाने चाहिए। प्रांजल, कभी ना कभी तो प्रत्येक जीव के मन में यह बात आती है कि पांचों पापों को करते करते मैंने अनादि काल निकाल दिया, अनंत काल व्यतीत कर दिया है, अब मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा। ऐसे जब संसार को रोकने वाले भाव आए और आप फिर उसको थोड़ी देर तक रखते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो, वह भाव वहीं धूमिल हो जाते हैं, क्योंकि उस बीज को आपने अभी तक बोया नहीं। बोना चाहिए था पंडित जी, बोना चाहिए था। अरे थोड़े से तो विरक्ति के भाव है, पंचम काल है, और यह पंचम काल में मनुष्यों की बुद्धि दुर्बुद्धि है, उसमें यदि थोड़ी सी सद्बुद्धि आ जाती है, उसको यदि सुरक्षित करना है तो जैसे ही ऐसे भाव आए तुरंत नियम और संयम से बनकर उसके चारों ओर बाघड़ लगा देनी चाहिए कि ये मेरे भाव कहीं राग द्वेष रूपी बकरियां चर ना जाएं। राग द्वेष, सनत भैया, थोड़ी सी पत्ती आए बीज में और बागर नहीं लगाना। युवाओं ध्यान रखो, तुम्हारे पास बागर नहीं होगी तो राग द्वेष रूपी बकरियां, काम वासना रूपी ये जो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर पैर रख के चले जाएंगे, वही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त। जब भी भाव आते हैं उसको सुरक्षित करने का तरीका है तुरंत उसे संयम की भूमि पर डाल दो, और संयम की भूमि पर डालने के पश्चात तप रूपी बागड़ वहां लगाते जाओगे तो वही छोटा सा बीज एक दिन बट वृक्ष की तरह दिखाई देगा। सनत भैया, आप तो साक्षी हो श्रेयांश गिरी के, जिस वृक्ष के नीचे आचार्य भगवान की दीक्षा हुई थी, याद है? पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, वह कितना सा था? श्रेयांसगिरी तो गए हो गए, अभी कितना बड़ा है? वो छोटा सा वृक्ष था, छोटी सी टहनी थी मात्र। पंडित जी, बट वृक्ष का जब शुरुआत होता है तो जरा सी टहनी कोई भी आके
तोड़ सकता है। आज वह विशाल वट वृक्ष बन गया है। बस ऐसे ही तो कुछ आचार्य भगवान के साथ हुआ। उन्होंने संयम की भूमि को, संयम की भूमि में वहां पर उस विरक्ति को, बीज को बो दिया था। आज सनत भैया नहीं है क्या वट वृक्ष? आज जैसा वट वृक्ष संपूर्ण जिन समाज के लिए जो छाया प्रदान कर रहा है, ऐसे महान वट वृक्ष के रूप में आचार्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी ऐसा ही है, छोटे से बीज की शक्ति इतनी अधिक है कि सारे संसार को छाया देने में सक्षम है। यहां पर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, ये बीज जिसको दिया जाता है, जिसकी भूमि में बोया जाता है, वह महान होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा वट वृक्ष फलने फूलने वाला नहीं है। दान दिया जाए भूपेन, दान दिया जाए, और वह दान ऐसे जगह दिया जाए जो कुपात्र है, अपात्र है, तो नियम से वे फलित नहीं होता। इस बात को जान लिया था। लेकिन कमलेश भैया दान तो देना है, क्या क्या दान दिया जा सकता है? रक्त, मांस, आंखें, गुर्दे। संदीप भैया इनकी दान संख्या मत दे देना। जिन शासन वह शासन है जहां पर अभक्ष वस्तुओं का ही हड्डी, मांस, पीव, रक्त की दान संज्ञा अगर हो गई, तो फिर जो कुलीन वस्तुओं को, जो कुलीन पात्रों को दिया जाता है, वह दान नहीं कहलाएगा। उसे क्या कहोगे? हाँ संजय भैया, ऐसे ऐसे दर्शन हैं, ऐसे दर्शन ही नहीं है जिनके पास में, जिन्होंने मदिरा पीने को प्रायश्चित मान लिया है। मदिरा पीने को जिन्होंने प्रायश्चित मान लिया हो, अब नरक जाने के लिए और कौन से पाप करने पड़ेंगे? ऐसे ही विपरीत प्रवृत्ति जहां दिखाई दे रही है, विपरीत प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, और उसको हम धर्म मान बैठे हैं। और ऐसे धर्मों में, ऐसे पाखंड में फंस नहीं जाना। दान, रक्त का कभी दान नहीं होता, मांस का कभी दान नहीं होता। आप कहेंगे महाराज जी वहां तो एक जीव की जान बच रही है, तो इसकी दान संज्ञा क्यों नहीं है? उस जीव के तो प्राण बच रहे हैं। अरे जिन शासन की अहिंसा अभी तक आपने समझी नहीं है भैया, जिन शासन की अहिंसा, युवाओं ध्यान रखना, तुम लोग जिन शासन की अहिंसा के नाम पर कहीं हिंसा ना कर बैठो, और अपने को कहो तो जिन शासन में, लेकिन जिन शासन से बाहर खड़े मत मिलना। जब जब रक्तदान बोला जाता है, वह दान नहीं होता। ठीक है, तुम करुणावश कुछ भी करते रहो, लेकिन जिन शासन के सिद्धांतों को आज जान लो। पंडित जी, लोक में अहिंसा उसे कहा गया है, अगर 10 लोग मर रहे हो प्रकाश दादा, 10 लोग, यदि 10 लोगों का घात हो रहा हो, उनको बचाने के लिए एक की बलि देना श्रेष्ठ है ना। बलि अर्थात उसका घात हो जाए। विजय भैया, लोक में तो यही प्रसिद्धि है, 100 लोग बच रहे हैं, एक मर रहा है, तो ऐसा लोक की अहिंसा कहेगी। और जिन शासन की अहिंसा ऐसा कहती है, ना 100 मरने देंगे और ना वह एक मरेगा। बस यही समझ में आ जाएगा रक्तदान क्या है। अरे तुम केवल मनुष्यों को देखते हो, जिस मनुष्यों को देखते देखते एक मनुष्य के रक्त को जब दूसरी जगह चढ़ाया जाता है, मनुष्य को देखने वाला ये कहेगा कि मैंने तो जीव रक्षा की है। अरे उसमें लाखों, असंख्यात, कोटि कोटि जीव तुम्हारे रक्त में जाके, दूसरे के रक्त में जाकर मर गए हैं। उन जीवों की हिंसा को क्यों नहीं देखते हो? धर्म के नाम पर रक्तदान शिविर नहीं होना चाहिए। जिन शासन के नाम पर रक्तदान शिविर, युवाओं, ये जिन शासन अहिंसा सिखाता है, तुम्हें ये नहीं कहेगा कि औषधि में तुम किसी दूसरे का भक्षण कर लो, मुझे तो ठीक होना है। जिन शासन की तुम बीमारी इसलिए पड़े हो कि दूसरों का भक्षण करते आए हो। कल महावीर पुराण, देवड़िया जी, महावीर पुराण में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया, सबको सुनने लायक है। उसमें ये
महावीर भगवान की दिव्य देशना खिरी हुई है। आचार्य भगवंत गौतम गणधर स्वामी ने जब उनसे प्रश्न किया कि भगवान लूले बहरे गूंगे कैसे होते हैं लोग, ये सारे प्रश्नों का जब वे उत्तर दे रहे हैं, तब वहां पर आचार्य भगवंत के मुख से जब ये प्रश्न कराए गए कि ये जीव बहरा क्यों होता है, लूला क्यों हो जाता है, गूंगे क्यों हो जाते हैं, इस सारे प्रश्न का उत्तर, और अहिंसा, जहां पर रोग ग्रसित क्यों हो जाता है जीव, कई लोगों को रोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपने चर्म के राग में, पंडित जी वहां लिखा है स्पष्ट रूप से, अपने शरीर के राग में भक्ष अभक्ष का चिंतन नहीं किया, कुछ भी खाए कुछ भी ले गए, रात्रि में भुक्ति की, वे सब रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान महावीर भगवान की वाणी में आया। अभी भी स्पष्ट है सौधर्मेंद्र जी, अभी भी यही दिखता है, खाने से ही तो रोग होते हैं, खाने से ही रोग होते हैं। अरे कभी भी जब भी रोग होगा, खूब अधिक खाओगे तो रोग होगा, जब खाना है तब खाओगे तो रोग होगा, अभक्ष खाओगे तो रोग बढ़ जाएंगे। और जितने रोगी दिख रहे हैं ये सब पूर्व में भी ऐसा ही किए कि जो नहीं खाना चाहिए था वह भी खा बैठे। इसलिए आज उस कर्म का जब उदय आता है तो रोगग्रस्त शरीर दिखाई देता है। इसलिए जिन जिनको निरोगी रहना हो, युवाओं ध्यान रखना, जिन जिनको निरोगी रहना हो उनको रात्रि भोजन का त्याग और अभक्ष का त्याग कर देना चाहिए। पंडित जी इतना ही रोग नहीं मिटता, हाँ केवल इतना ही रोग नहीं मिटता कि शारीरिक रोग मिट जाए। अरे जब पद्म पुराण पढ़ो तब वहां पर कहते हैं विशल्या, और जब लक्ष्मण का प्रसंग जहां पर आया और विशल्या को छोड़कर जब लक्ष्मण जी जाते हैं, संत भैया ये प्रसंग भी दोहराते रहना चाहिए, जब छोड़ के जाते हैं तब विशल्या को चिंता हो जाती है कि आप पुनः लौट कर आओगे कि नहीं। तब लक्ष्मण जी एक शपथ लेते हैं। क्या शपथ है, सुनना चाहिए प्रांजल। ये शपथ लेते हैं कि अगर मैं लौट कर नहीं आऊं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनना पड़े। सोचो कितना घोर पाप था। जैसे अभी आप कहते हो ना पंडित जी, छठे काल में ना जाना पड़ जाए, ऐसे चतुर्थ काल के लोग कहते थे कि यदि मैं लौट के ना आ जाऊं तो मुझे पंचम काल का मनुष्य बनना पड़े, और यदि मैं लौट के नहीं आऊं नमन तो रात्रि भुक्ति का जो दोष लगता है वह मुझे लगे। सोचो इतना बड़ा दोष था रात्रि भुक्ति। मां आप लोगों ने कितने नए वर्ष निकाल दिए? 50, 60, 70। मां 60 वर्ष पूर्व का समय देखोगे, 50 वर्ष तो बहुत दूर है, 30 वर्ष पूर्व का ही यदि समय देख लो तो जैन कुल के चौके कभी 6 बजे के बाद खुले मिलते नहीं थे। कक्का ठीक नहीं कह रहे क्या? आप तो कितने सारे नए वर्ष देख लियो, ये सब नए वर्ष पुराने से नहीं दिख रहे हैं। ये नए वर्ष नए तब होंगे जब नई चेतना अंतर में जागृत हो जाएगी, और नहीं तो ये नए वर्ष तो कितने नए वर्ष होकर पुराने हो गए। जीवन में उत्थान चाहिए है तो नई चेतना को अपने अंदर में स्थान देना पड़ेगा। जीवन में उत्थान चाहिए है तो देव शास्त्र गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलोगे, जीवन में ऐसे कई नए वर्ष निकल जाएंगे और व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन सिद्धों के नए वर्ष प्रति समय नए होते हैं। सिद्धों के नए वर्ष में पुरानापन नहीं आता, उनका प्रति क्षण का आनंद नया नया होता है। क्या पुराने आनंद में विजय भैया पूरा जीवन निकाल देता है जीव? नया आनंद चाहिए तो जिन दर्शन की शरण में आना चाहिए। यहां चार उपाय, सुखी होने के 4 उपाय
लौकिक सुख चाहिए, जिन जिन को निरोगी शरीर चाहिए, जिन जिन को भोग सामग्री चाहिए, जिन जिन को अपनी बुद्धि का क्षोभसम बढ़ाना हो, जिन जिन को अभय दान पाना हो, उनको ये 4 दान, शांतिलाल जी, 4 दान करने चाहिए। आहार, आहार औषधियो रप्युकरणा वास्योश्च दानेन वैया वृत्तम ब्रुवते चतुरात्म मतवेन चतुरस्रहा। कौन कह रहा है? चतुरस्रहा, जो चतुर हैं। पंडित जी चतुर हो कि नहीं? आप लोग भोले प्राणी हो, कमलेश भैया भोले प्राणी हैं सब, चतुर तो हो ही नहीं, बिल्कुल भोले प्राणी हो। व्योम चतुर हो कि भोले हो? युवाओं चतुर हो ना? सब आजकल अपने युवा तो अपने आप को चतुर ही मानता है, हम सबसे चतुर। हम तो कहते हैं आप सबसे भोले हो, चतुर तो हम लोग हैं। चतुर तो ये दिगंबर मुनि है। सनत भैया कितने बोले हो, कर्म जैसा कहता है, कर्म उदय में आया वैसा करने लग जाते हो, जब आसक्ति हुई तब उसके अनुसार चल जाते हो। अरे जहां वासनाएं सताई, राग द्वेष सताया, वहां क्रोध मान माया लोभ कर बैठे। जिनेन भैया चतुर हो कि बोले हो? अरे हमारे सामने की जीवन में भी आप भोले हो कि चतुर हो, लगता यह है हम जब किसी पर कषाय करते हैं तो हमने अपनी चतुराई दिखाई है। हमने किसी पर क्रोध किया है तो हम बहुत चतुर हैं, हमने उसको ठग लिया है तो हम बहुत चतुर हैं, हमने अपनी मान कषाय दिखा दी है, हमने किसी को ठग कर अपनी संपत्ति बढ़ा ली है तो हमने चतुराई का काम किया है। अरे भोले प्राणी, कितना अनर्थ कर लिया है, दुर्गति का पात्र बनने की तैयारी कर ली और अपने आप को चतुर कह रहे हो। वे चतुर हैं, ये दिगंबर योगी चतुर हैं। ये समझ गए पंडित जी, आपकी बातों में आएंगे तो नियम से दुर्गतियों को पाएंगे, और जिन शासन की बातों को मान गए, गुरुओं की बातों को मान गए, उस पे चल पड़े। इसलिए इनसे चतुर और कोई नहीं है। प्रांजल चतुर बनना कि भोले रहना है? हाँ, जितने भोले हैं सब भोले हैं ना, सबके चेहरे कितने भोले दिख रहे हैं। चतुराई 2 तरह की चतुराई हो सकती है, 2 तरह की चतुराई। एक तुम जिसे चतुराई मान रहे हो वह तुम्हारा हानि कराने वाली है, और एक वास्तविक चतुराई है जिसे पाकर के जीव मोक्ष पद की, मोक्ष मार्ग की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। सम्यक कौन सी चतुराई, कौन सी चतुराई श्रेष्ठ है? मोक्ष मार्ग की चतुराई श्रेष्ठ है। पंडित जी 4 जिसको भोगोपभोग चाहिए, हम बहुत अच्छे से पिछले दिनों में इस चीज को, विजय भैया अब आप लोग तो ठीक है प्रवचन सुनते होंगे, लेकिन आहार दान जो देगा, मुनियों की नवदा भक्ति करेगा, उसको यश कीर्ति, भोगोपभोग सामग्री और पूजा स्तवन, ये सब उसको सहजता से प्राप्त होते जाएंगे केवल नवदा भक्ति करने से। पंडित जी जिसको निरोगी शरीर चाहिए हो, जिसको वज्र विषम नाराज सेनन चाहिए हो, उसको वैयावृत्ति नियम से करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पंडित जी जिनेंद्र भगवान की भक्ति जब अनादि से जो हमारे साथ कर्म बंधे हैं, अनादि से, प्रकाश दादा अनादि से कर्म जब बंधे हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए यदि कोई सक्षम है, उसका नाम जिनेंद्र भगवान की भक्ति है। जब उसको तोड़ने में जिनेंद्र भगवान की भक्ति सहायक है, तो तुम्हारे जो अभी छोटे मोटे रोग शोक हैं, उसको दूर करने में यह भक्ति क्यों सहायक नहीं हो सकती? दुसाध्य, जिनको निवारण नहीं किया जा सकता, ऐसे अनादि के कर्मों को यदि कोई तोड़ने में सक्षम है, उसका नाम जिनेंद्र भक्ति है। फिर मां ये छोटे मोटे पीठ दर्द, सिर दर्द, दुनिया की
कष्ट इनको दूर करना हो तो जिन भक्ति ऐसी करो कि ये पल भर में ये सारे कष्ट दूर होते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे पंडित जी, ऐसा आचार्य भगवान वादिराज सूरी ने एक ही भाव स्तोत्र में लिखा। ऐसा एक ही भाव स्तोत्र में आज से 1000 वर्ष पूर्व जब भक्ति करना प्रारंभ की, वे भक्ति पंडित जी उनकी कथा ये कहते कि वादिराज सूरी को कोढ़ हो गया था, कुष्ठ हो गया था, और जो कुष्ठ हुआ था वह किससे दूर हुआ, जब उन्होंने अंतरंग से भक्ति की और उस भक्ति मात्र से उनका कुष्ठ रोग क्षण भर में विलीन हो गया था। जितने लोगों को निरोगी होना है, औषध दान जो देते रहते हैं वे कभी रोग से ग्रस्त नहीं होते। औषध दान जब भी देते रहेंगे वे कभी रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। आहार, औषध और पंडित जी उपकरण दान, उपकरण में शास्त्र भी आता है, कमंडलू पिछी, यही तो दे पाओगे, इतना ही तो दे पाएंगे आप। जो मुनिराजों को शास्त्र और अध्ययन में सामग्री आवश्यक है उसको बिना पूछे पंडित जी ये दिगंबर मुद्रा है, ये दिगंबर मुद्रा है, इनका पेन खत्म ना हो, इन्हें किसी से बोलना ना पड़े कि हमारा पेन खत्म हो गया है, आप देख लो। इससे पहले जाके देख लिया करो कमलेश भैया कि मुनिराज की कहीं पेन की स्याही जिससे वे अपना अध्ययन करते हैं यदि वह खत्म हो रही है तो पहले जाके उनसे पूछ करके वहां पर रख दिया, इनको ना बोलना पड़े। ये मुद्रा है, जिन शासन की मुद्रा है, ये किसी के सामने ऐसा नहीं गिड़गड़ा सकते। नहीं तो विजय भैया ये मुद्रा में जिन शासन ने बड़ी करुणा की है, इन्होंने भूख के लिए तो सबको हाथ फैलाना पड़ता है। कमलेश भैया भूख के लिए सबको हाथ फैलाना पड़ता है, नहीं तो कितने ही सेठ हो, कितने ही नगर सेठ हो, राजा क्यों ना हो। विजय भैया जब घर पे होते हो भले ही राजा हो बाहर के, लेकिन जब घर पे होते हो और जब भूख लगती है तो गिड़गिड़ाना ही पड़ता है, काय का बना है। जिन मुद्रा है इतना भी बोलने को मना कर दिया, पूछ नहीं सकते तुम क्या बना है। अरे तुम तो इसकी भी चिंता नहीं करना कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम तो अंजलि लगाना और निकल जाना, और जहां पर लोग मिल जाए विधि परगहन करते हुए वहां चले जाना और आहार करके आ जाना, इतनी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुनित भैया वैज्ञानिक सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है पंडित जी? सबसे ज्यादा वेतन प्रकाश दादा, सबसे ज्यादा वेतन इस संसार में वैज्ञानिकों को दिया जाता है। क्यों? थोड़ी प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं इसलिए वेतन दिया जाता है। अगर चिंता हो जाए तो प्रज्ञा का प्रयोग नहीं हो पाएगा। घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर के भोजन की व्यवस्था करनी है, ये सारी चिंताएं सबके पास रख देना और उससे कहना नई खोज करो। प्रांजल हो पाएगी क्या? तो क्या कह दिया वैज्ञानिकों के, कह दिया नहीं तुम्हें कोई चिंता नहीं करना, घर हम देते हैं, बच्चों की पढ़ाई हम करवाते हैं, तुम्हें भोजन पानी सब कुछ हमारे यहां से लेके चले जाओ, तुम्हें तो बस क्या करना है जो काम दिया है उस पर अन्वेषण करो, यही तुम्हारा काम है। बिल्कुल चिंता नहीं होगी तभी अन्वेषण होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना तब अन्वेषण होगा। बस दिगंबर योगियों को कह दिया अरे तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, पूरी व्यवस्था शासन करके दे रहा है, जिन शासन करके दे रहा है, तुम तो आत्म अन्वेषण में लगे रहो। तुम्हारा काम न भोजन की चिंता, न पानी की चिंता, न पर द्रव्य की चिंता, यहां तक कि पंडित जी वस्त्रों की भी चिंता नहीं करना है, नहीं तो धोने की चिंता हो जाती। जिन शासन के वीतराग वैज्ञानिक हैं, जिन शासन के वीतराग वैज्ञानिक हैं, इतनी स्वतंत्रता, उसको भी बेचारे को भोजन की चिंता रहती कि कल कब मिलेगा, लेकिन इनको तो वह भी चिंता नहीं। जाते हैं और लोग भक्ति भाव से वहां पड़गहान कर लेते हैं।
ये जिन शासन की महिमा है, जितना अच्छा शासन होता है उसकी प्रजा उतनी खुशी होती है। बस जो जो जिन शासन में जीता है उसके प्रत्येक प्रजा आनंद में ही रहती है। लेकिन शासन के नियम का पालन करना पड़ेगा। नरेंद्र भैया, शासन के नियम का पालन करो तो सब कुछ अच्छा है, और शासन के नियम भंग करो तो शासन भी, भारत शासन भी क्या करेगा, मध्य प्रदेश शासन भी क्या करेगा, आपको जेल में ही भेजेगा। बस ये व्यवस्था ऐसे ही है, जिन शासन का पालन अच्छे से करोगे तो यह सिद्ध शिला तक भेज देगा, और जिन शासन का पालन नहीं किए तो नरक गतियों में भी जाना पड़ जाता है। उपकरण दान में क्या क्या कर सकते हो आप? जिनकी बुद्धियां नहीं चल रही हो, युवाओं ध्यान रखो, जिनकी बच्चों जिनकी बुद्धि नहीं चल रही और बुद्धि तेज चाहिए, तो कभी भी जब भी मौका मिले शास्त्र दान करना, शास्त्र को दे देना, शास्त्र की विनय करना, जिनवाणी को कभी पैरों पर नहीं रखना, पढ़ते समय भी कभी बिस्तर आदि पर जूठे मुंह नहीं पड़ना। ये सब जितनी विनय की जाएगी पंडित जी, ये ज्ञान का क्षोभसम लबालब भर जाएगा। अपने से बड़ों के प्रति, जो ज्ञानवान है उनके प्रति ईर्ष्या नहीं रखना। नहीं तो मां, अब पर्यूषण चल रहे हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं और हमने जिनवाणी छुपा के रख दी, क्यों? कल नहीं मिलेगी। ये सब आपके ज्ञान को भंग करने वाले हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले कारण हैं। इसलिए कभी भी ऐसा हमें आता है इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वह भी बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसे सारे के सारे आश्रव ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। जितने युवा हैं, तुम लोग जिनवाणी नहीं पढ़ पाते, हम मानते हैं अगर नहीं पढ़ पाते तो एक काम किया करो, ये जिनवाणी जैसी जिनवाणी रखी हुई है उन जिनवाणी को रोज एक बार व्यवस्थित कर दिया करो। कितने युवा हैं, कितनी अलमारी होंगी, यदि एक अलमारी का एक खन भी एक युवा अपने नाम पर ले लेता है कि इस जिनवाणी, इस खन की जिनवाणी ना तो फटने दूंगा, ना उसे तिरछी आड़ी अव्यवस्थित करने दूंगा। तुम कुछ करो या ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसन इस विनय से जरूर बढ़ जाएगा। कर सकते हो युवाओं? जितनी अलमारी है उसकी एक एक अलमारी की एक एक रैक ले लो कि इस रैक पर से जिनवाणी फटेगी नहीं। उसके अंदर अगर चावल है, उसमें चावल छोड़ देते हैं, वह सब निकाला, कितनी देर लगेगी? एक अलमारी की एक रैक को करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और उसको करते रहोगे तो तुम्हारा बुद्धि का विकास अपने आप होता रहेगा। पंडित जी, एक और लास्ट अंतिम दान है वसति का दान, अर्थात अभय दान। वसति का दान पंडित जी, ये धर्मशालाएं किस लिए बनवाई हैं? पंडित जी, किसी की शादी करवाने के लिए तो नहीं बनवाई है। शांतिलाल जी, शांतिपाल जी सुनिएगा, ये धर्मशालाएं जिन्होंने बनवाई हैं और जिनने दान दिया है, ये क्या शादियों के लिए बनवाई गई थी? शादी हो, ब्याह हो, किसी के जन्मदिन के पार्टियां हो, इसके लिए एक भी यहां बता दे यदि किसी ने आपको धर्मशाला बनवाने के लिए दान दिया हो संजय भैया, और इसके लिए दान दिया हो कि इसमें विवाह और शादी और इन सब के लिए, एक भी हाथ खड़ा करके बता दे कि महाराज जी हमने तो इसके लिए दान दिया था। किस लिए दान दिया था पंडित जी? वसति का निर्माण क्यों कराया जाता है? ये धर्मशालाएं आपने, एक भी व्यक्ति, कमलेश भैया, एक भी व्यक्ति आपको जब दान देता है तो यह नहीं बोलता कि इसमें मुनिराज को पूछ पूछ के रुकाना। एक भी व्यक्ति ऐसा होगा कि मुनिराज को पूछना पड़े, पहले कमलेश भैया के पास आवेदन लगाना पड़े कि महाराज
अब हम आ रहे हैं, आप परमिशन दे दो। अरे आपको 1 रुपए भी किसी ने, समाज ने इसलिए नहीं दिया था कि मुनिराजों को आप पूछ पूछ के और उनको हम जब कहेंगे तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसी जगह हो रही है पंडित जी, ऐसा हो रहा है कि मुनिराजों को पहले लोग पूछते हैं कि मुनिराज कौन से हैं, किस गण के हैं, किस संघ के हैं। अरे एक सूकर श्रेष्ठ है जिसने अपनी वसतिका को मुनिराज ठहरे थे, वह सूकर आके उस वसतिका में जब सिंह प्रवेश कर रहा था उनकी रक्षा करने खड़ा हो गया था। क्या सूकर से नीचे वाली पर्यायों में जाना है? बहुत दयनीय स्थिति है पंडित जी। कोरोना में ऐसा हो गया था, माता जी को कहीं पर, देखो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी घटना घट गई थी कि कोरोना काल में संघ को बिहार करना पड़ गया था, धर्मशाला नहीं खोली गई थी। जितने लोग हैं, ये जितना भी धर्मशालाएं बनाई गई हैं, ये मुनिराजों के लिए नहीं बनाई गई। संजय भैया सही है, मुनिराज के लिए धर्मशाला दी, ये आपने अपने जो वसति का दान है इसके लिए दान लिया था। और जब जब मुनिराज आए, नहीं तो कहें शांतिलाल जी कहां गए, वो शांति विहार, हाँ शांति विहार केवल एक ही संघ आएगा, दूसरा संघ आएगा तो हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, अभी हमारे यहाँ शादी की बुकिंग है। अरे कितने ही शादी है, शादियों के लिए तुम्हें कब किसने दान दिया था? मुनिराज को रोकने के लिए वसतिकाएं बनाई थी, ना कि शादियों को करवाने के लिए और पैसा कमाने के लिए वसतिका बनी थी। नहीं तो पंडित जी महाराज रुके, कितने दिन रुकेंगे, इतना खर्चा है, पर्चा पकड़ा दिया। अध्यक्ष जी ठीक बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आपको पता नहीं है। अगर आप लोग ऐसे लोगों के साथ में खड़े मिलेंगे तभी तक ऐसे लोग ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो उस दिन बोल देना कक्का, जब कोई ये कहने लगे कि महाराज हैं इतना खर्चा होएगा, उस दिन कहना एक ने भी यहां पे 1 रुपए भी दान इसलिए नहीं दिया था कि मुनिराजों से उनकी बिल भेजा जाए। कक्का हो रहा है ऐसा, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दिगंबर योगियों के लिए यदि स्थान देने में आप असक्षम हो तो आपसे श्रेष्ठ तो वे जैनेतर बंधु हैं जो जहां विहार करते हैं, आपके यहां रहते ही कितने दिन हैं, वे जैनेतर बंधु अपने मठ मंदिर घर तक खाली कर देते हैं और जैन मुनियों के लिए स्थान दे देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखने की बात है। ऐसा समाज में ना हो। दिगंबर योगी ये जिन मुद्रा, जिन शासन की मुद्रा कभी अपमानित होती दिख जाए और आप ताला लगा के हमारे पास चाबी नहीं है, अरे ऐसी चाबी ना हो तो चाबी लेना ही नहीं कि कभी ताला दिगंबर मुनियों के पास लगाना पड़ जाए। ध्यान रखने की आवश्यकता है। बस इतना करते रहोगे। देखो 4 दान से सब कुछ मिलने वाला है। समय बहुत अधिक हो गया है, लेकिन विषय ठीक है। लेकिन इतना समझ लेना बेटा, जितना अपना उत्थान चाहते हो उतना अपना हाथ खुला रखो। किसके प्रति क्या चाहिए, क्या दे पाओगे विजय भैया इनको? दिगंबर योगी को ग्रास के अलावा, उपकरण दान के अलावा और औषधि भी रोज नहीं दे पाओगे। वसति का दान के अलावा आप दे क्या पाओगे? और वह भी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा। वसति का मंदिर में बनाई हुई है, वहां पर रुकेंगे, आपके घर में भी नहीं रुक पाएंगे। अब आप दे भी नहीं पाओगे, इतना भी नहीं दे पाओगे तो अपने जीवन में क्या कर सकते हो? 4 दान 4 संघ को, 4 दान है और 4 संघ को, और दान दे मन। ये पंक्तियां कई बार पढ़ी हैं। जब दान दे तो ऐसा लगना चाहिए कि आज पहली बार हुआ है कि मैंने अपने बीज को मिट्टी में सही जगह बोया है, नहीं तो अभी तक तो फेंकता आया हूं। बस इतना ही आज के लिए। बहुत सारे टीकमगढ़ वाले आए हैं। नए वर्ष में इतना ही लेके जाना कि